जी, लास्ट हमने चैप्टर नंबर 42 तक पढ़ लिया था और आज हमने पढ़ना है बुक्स। ओके जी, हम जावा स्क्रिप्ट अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या कहाँ पर लिंक कर सकते हैं? जी बताएं। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल हो गए। आप इंटरनल और एक्सटर्नल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जी, हेड में, बॉडी के स्टार्ट में कर लें, बॉडी के मिड में कर लें, बॉडी के लास्ट में कर लें, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट प्लेस कौन सी है? नहीं नहीं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बेस्ट प्लेस कौन सी है कि हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल में किस जगह पर यूज़ करें? हेड में हम करते हैं। आप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को कहाँ पे लिंक करते हैं? जी जी, फुटर के बाद तो कुछ भी आ सकता है। आप बॉडी के लास्ट पे, बॉडी का टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा हो वहाँ पर आप उसको लिंक करें, वो बेस्ट प्लेस है। इससे क्या होता है, आपकी एच टी एम एल और सी एस एस, क्योंकि सी एस एस आपकी हेड सेक्शन में ही लिंक की जाती है, वो फाइल्स पहले लोड हो जाती हैं, उसके बाद फिर आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड होती है। जी ठीक है। उसके बाद आपके पास है, अब इन फाइल्स का नेम रखना है, वो आपने प्रॉपर बेहतर तरीके से रखना है कि स्क्रिप्ट्स हो गया, कस्टम हो गया, कोड जे एस, मेन कोड इस तरह अंडरस्कोर के साथ मेन डॉट कोड डॉट जे एस है। ये नहीं कि ए डॉट जे एस रख दिया, बी डॉट जे एस, सी डॉट जे एस, तो बेहतर जो नाम है वही रखा जाए। उसके बाद कमेंटिंग, तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में हम कितने तरीके से कमेंट कर सकते हैं? हम एच टी एम एल में कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं? कंट्रोल दबा के साथ, अगर वी एस कोड ना कर रही हो तो फिर लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल डैश और राइट एंगल ब्रैकेट, ये आपके हो गए एच टी एम एल कमेंट। उसके बाद सी एस एस में फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका सी एस एस कमेंट हो गया। जावास्क्रिप्ट में आप कितने तरीके से कमेंट कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट इतनी तो यूज़ कर लिया, एक 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया। दो तरीके से, एक तरीका है डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका इन लाइन कमेंट्स के लिए। अगर आपने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो फिर सेम सी एस एस वाला फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका मल्टीपल लाइंस के लिए और ये आपका सिंगल लाइन के लिए कमेंट किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट का एक ये फ़ायदा है कि हम सी एस एस में ये चीज़ नहीं कर सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट में, लाइक आपने इतना कोड लिखा है, इस कोड को अब आपने खुद से समझना है या किसी और को समझाना है कि इसमें क्या हो रहा है, या फंक्शन में स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ हो रही है। आपने कोड लिखा, उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर
कुछ भी लिख दें अपनी याद दहानी के लिए या किसी और डेवलपर्स की आसानी के लिए, तो आप इस तरह इन चीज़ों को लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास दिस इज़ अ कमेंट इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र, और एक ये कमेंट आपके पास है, इसमें आपने वेरिएबल एनिमल्स ले लिया, एरे आ गई, और उसके बाद आपने कमेंट को लिख दिया। आप इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं, हर लाइन को कमेंट कर दिया। लेकिन जब आपने मल्टीपल लाइंस को करना है तो मल्टीपल लाइंस के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, जितना भी कोड था वो सारा उसके अंदर आ गया, और उसके बाद स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, सेम CSS की तरह। जावास्क्रिप्ट मल्टी-लाइन कमेंट्स टैग्स आर दी सेम एज CSS कमेंट टैग्स, ओपन विद फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, इससे क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपके पास इवेंट्स लिंक, आपने क्लिक किया, एक इवेंट फायर हो गया। आपने कर्सर को मूव किया, एक ये इवेंट फायर हो रहा है। आप कर्सर को नीचे लेके जा रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, टॉप पे लेके जा रहे हैं, राइट पे लेके जा रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, इनपुट फील्ड पे फोकस कर रहे हैं, इनपुट फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है और इस पे इवेंट्स फायर कर रहा था, और आप इस पे कुछ भी फंक्शन चला सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, यू कैन डू एवरीथिंग। इवेंट्स लिंक, हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? आपने एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, नेविगेट होना है, तो कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे? एंकर टैग। एंकर टैग ना, अंडरस्कोर ब्लैंक तो वो एक वैल्यू है एट्रीब्यूट की, और एट्रीब्यूट की टारगेट। आपने किया यहाँ पर ही एंकर टैग लिखा, और क्लिक मी। हमने एंकर टैग तो यूज़ कर लिया, लेकिन हम किसी और पेज पर नेविगेट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम इस पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलाना चाहते हैं। तो आप ऑन क्लिक, कि जब भी इस पर क्लिक हो अलर्ट हो जाओ। अलर्ट क्या हो, सिर्फ क्लिक लिख दें। अब जब href पे आप किसी और पेज पर नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप फिर हैशटैग यूज़ करते हैं। सेव कर लिया, और यहाँ पे देखें क्लिक, आपने क्लिक किया, ये क्लिक हो गया, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लिक, और ये क्लिक हो गया आपका। ठीक है जी। इसी लिंक को आप कहीं नीचे ले जाएं, HR, ये 3 HR जो है उससे पहले, आपके पास ये 3 HR आ रहे थे, उससे पहले ये लिंक आ गया। अब देखें, मैंने जैसे ही क्लिक पर क्लिक किया, क्लिक हो गया, ओके करें, तो देखिएगा इस टाइम ये स्क्रॉल बार यहाँ पर है, इसने क्या होना, टॉप पर चला जाएगा। मीन्स कि हमने इस पर क्लिक किया और ये टॉप पर चला जाएगा। ओके करें, और ये टॉप पर आ गया। ये अच्छा जी, ये आपका क्लिक हो गया और पेज टॉप पर जा रहा है। ओके जी। अच्छा, अब हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि ये एंकर टैग ही हो, हम क्लिक भी करें इस पर लेकिन ये टॉप पर ना जाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से, जहाँ पर आपने हैशटैग को यूज़ किया, आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कॉलन वाइड पैरेंथेसिस 0 सेव करें, और पेज को रिफ्रेश कर लें। अब आप इस पर क्लिक करें, तो ये क्लिक हो गया, लेकिन देखें पेज ये टॉप पर नहीं गया, इस जगह पर ही रहा। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट इवेंट था इसने उसको ब्रेक किया, ख़त्म कर दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट वाइड 0 करने की मदद से
आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जी क्लियर है ये? एक तरीका ये है कि आप एंकर टैग का यूज़ ही ना करें और बटन को यूज़ कर लें बस। ठीक है, बटन को यूज़ कर लिया आपने और उस पर फिर एचरेफ यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन बटन में ज़ाहिर सी बात है बटन की स्टाइलिंग आएगी और एंकर टैग में एंकर टैग की स्टाइलिंग आएगी। तो ये आपका इवेंट्स लिंक हो गया। इसके बाद इवेंट्स बटन, सेम वही चीज़ आप ऑन क्लिक बटन पे भी लगा सकते हैं। इवेंट्स माउस, हम चाहते हैं इस लिंक एंकर टैग से पहले जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, हम जैसे ही इस पर कर्सर लेकर आए तो इसका कलर रेड हो जाए। तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? ओवर करने पे, ठीक है, तो CSS हम यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं? आपका ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट को एक आईडी दे दें, आईडी 1, और नंबर भी 1 ऐड कर दिया हमने, या फिर सिर्फ 1 लिखते हैं तब भी तो काम करेगा। किसी भी एलिमेंट, बेशक इस पे भी आप ऑन क्लिक लगा सकते हैं। ऑन क्लिक अलर्ट ABC करते हैं, सेव करें। इस पर अब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अलर्ट हो जाएगा। बटन के क्लिक करने पे कोई चीज़ चले या उस पर एलिमेंट पे क्लिक करने पे हम ऑन क्लिक लगाते हैं। एक और इवेंट इसका ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, और अब आप इस पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस एलिमेंट की आईडी क्या है? 1 डॉट स्टाइल डॉट कलर, क्या हो जाऊं? रेड हो जाऊं। ऑन माउस ओवर, डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी 1 डॉट स्टाइल डॉट कलर, उसका स्टाइल, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करो। स्टाइलिंग में क्या करो? कलर, कलर क्या करो उसका? रेड कर दो। सेव करें, पेज को रिफ्रेश किया। अब आप जैसे ही इस पर कर्सर लेकर आते हैं तो इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। आप कर्सर को इसमें से हटा दें तो कौन सा कलर होगा? ब्लैक हो जाता। CSS में अगर आप ये करते, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आपने किया तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर सेट हो चुका है ऑन माउस ओवर करने पे। हम चाहते हैं कि ऑन माउस ओवर पे तो रेड हो गया, ऑन माउस आउट करने पे मीन्स के उस एलिमेंट में से कर्सर को निकाल दो तो उसका कलर दोबारा से ब्लैक हो जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सेम एलिमेंट पे ऑन माउस आउट, एक और इवेंट, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, इसकी आईडी है 1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लैक हो जाओ। अब देखें, आप कर्सर लेकर आए, रेड हो गया, कर्सर को बाहर लेकर गए तो कलर उसका ब्लैक हो गया। आप जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरी HTML लिख सकते हैं, पूरी CSS लिख सकते हैं। आप, इस पे मुश्किल है ना? इस पे जावास्क्रिप्ट लिखनी मुश्किल है, इस पे आपकी CSS लिखना मुश्किल है, वो आसान है। लेकिन आप इसकी मदद से कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से आप सिस्टम को बंद कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप किसी और का सिस्टम भी ख़राब कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। PIT1, अच्छा अब देखें, हम इस एलिमेंट पे ही स्टाइलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID 1 लिखना पड़ रहा है। मीन्स कि हम इस एलिमेंट पे ही स्टाइलिंग कर रहे हैं
और इस एलिमेंट को ही गेट कर रहे हैं हम। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, इतने कोड की मदद से हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह दिस लिख सकते हैं। दिस का मतलब होता है कि यही एलिमेंट, आप जिस पर स्टाइलिंग या जो भी कोडिंग करने लगे हैं, दिस का मतलब होता है कि यही एलिमेंट, ये चीज़ ही, इस चीज़ पे ही स्टाइलिंग अप्लाई करो और कलर क्या कर दो, रेड कर दो। इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, दिस लिख दो। तो अब आपको आईडी की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका कोड क्या हो गया, मजीद शॉर्ट हो गया। इसको रिफ्रेश करें और रेड कलर बाहर निकले तो ब्लैक कलर हो गया इसका। ये आपका इवेंट्स माउस हो गया, ओवर और आउट। अच्छा जी, नीचे जाके आपके पास एक और चीज़, स्टेम, दिस इज़ अ हेडिंग, इसका कलर है ब्लैक। आपने इस पे, आप कर्सर लेकर आए, इसका कलर हो गया रेड। ऑन माउस आउट पे हमने क्या कर दिया, कलर इसका ब्लू कर दिया। आप चाहते हैं कि कलर इसका रीसेट हो जाए, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है रीसेट दी कलर ऑफ हेडिंग। आपने एक बटन बनाया, उस बटन पर आपने इस एलिमेंट को गेट किया और इसका कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। जी, तो ये चीज़ कर सकते हैं ना। ओके, अब हमारे पास इमेज, इस इमेज पर कर्सर लेकर आए तो इमेज चेंज हो गई। ऑन माउस आउट करने पर दोबारा से आपके पास इमेज वो वाली ही आ गई। तो इसका कोड क्या है वो देख लेते हैं। इमेज सोर्स, इमेजेस के फोल्डर में एक फ़ाइल है apple.jpg के नाम से। ऑन माउस ओवर करने पे इमेजेस क्या बन जाती है, mango.jpg। ऑन माउस आउट करने पे दोबारा से apple.jpg। जी क्लियर है। हमारे पास इनपुट की टाइप क्या है, ईमेल, मीन्स कि आप इसमें ईमेल लिख सकते हैं। इस फील्ड पे जाएं, अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा, आप जैसे ही किसी इनपुट फील्ड में जाते हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो ये तो CSS की मदद से भी पॉसिबल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से भी पॉसिबल है। आप, वालेकुम अस्सलाम। ऑन माउस, अच्छा आप स्टाइलिंग की मदद से भी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं इस इनपुट फील्ड की, कि जैसे ही इस पर फोकस किया जाए, मीन्स के आप, यूज़र जब कुछ लिखने लगे तो वो इवेंट फोकस कहलाता है, और यूज़र जब फोकस ख़त्म कर दे तो ये ब्लर कहलाता है, कि ये ब्लर हो चुका है। तो अब यहाँ पर ऑन माउस, ऑन माउस नहीं, सिर्फ ऑन फोकस, ऑन फोकस, ऑन फोकस पे क्या हो, दिस का मतलब ये वाला एलिमेंट ही, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो कर दो। तो जैसे आपने इस पर फोकस किया तो इसका कलर हो गया येलो। आप कुछ भी लिखे में लिखा हुआ नजर आएगा। आप जैसे ही कर्सर से उस इनपुट फील्ड से फोकस आपने आउट कर दिया तो इसका कलर दोबारा वाइट नहीं हुआ। तो ये कैसे हो सकता है अब। जी, उस तरह ही ऑन फोकस और ऑन फोकस का ऑपोजिट आपका ऑन ब्लर बनता है। तो यहाँ पर आप ऑन ब्लर दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट कर दो। सेव कर लें, पेज को रिफ्रेश करें, ये देखें आप कर्सर बाहर लेकर आए, इसका कलर
वाइट हो गया। सारी चीज़ें पॉसिबल है। दिस डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू, इसको आप रेड कर दें। ये आपका यूज़ होना है ऑन फोकस पे। सेव करें। जैसे आप इस पर आए, इसका बॉर्डर कलर अच्छा सही है। नहीं नहीं, ब्लर पे नहीं हो रहा है, वो हो चुका है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक और ब्लैक कलर का आ रहा है। तो अगर आप इसको ख़त्म करें, यहाँ पर आउटलाइन ज़ीरो, अगर इसको किया जाए आउटलाइन ज़ीरो कर दें, तो अब देखें आउटलाइन ख़त्म हुआ तो अब आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। और ऑन इसका बॉर्डर ख़त्म करना हो, मीन्स के वो रेड कलर का ना आए, तो आप इसको दोबारा से ऑन ब्लर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये आपके चैप्टर नंबर 48 तक। उसके बाद रीडिंग फील्ड वैल्यूज़, आप इनपुट फील्ड से वैल्यू को गेट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, करना आता है आप लोगों को। तो कैसे करते हैं? डॉट वैल्यू से। एक फॉर्म लिया, फॉर्म पे ऑन सबमिट लग जाता है। तो फॉर्म को जब सबमिट किया जाए तो इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन चल रहा है चेक एड्रेस के नाम से। जैसे ही सबमिट किया जाए, उसके अंदर फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड ली गई है, टाइप टेक्स्ट, आईडी क्या है, ईमेल फील्ड, और एक इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यूज़ की सबमिट। चेक एड्रेस में क्या हो रहा है, इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इवेंट्स का, उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जा रहा है। अगर आप इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं लगाते हैं, सेव कर लें, और 49 ईमेल और 123, या फिर ईमेल मैं ये लिखते हैं, या फिर ईमेल नहीं लिखे अभी। ठीक है जी, सबमिट करें तो वो कह रहा है ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। ओके करें तो पेज आपका रिफ्रेश हो गया। अगर दोबारा आप देखें, सबमिट, ओके करें तो पेज आपका रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे देखें तो आपको फील होगा। सबमिट करें, दिस पेज से ये लिखा हुआ आ गया, और साथ ही पेज रिफ्रेश हो गया। जो भी चीज़ हुई थी वो ख़त्म हो गई, ईमेल भी लिखी ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इवन डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाते हैं कि पेज आपका रिफ्रेश ना हो। सबमिट करें, पेज आपका रिफ्रेश नहीं हुआ। आप इस पर ईमेल लिखें कोई भी, सबमिट, दिस पेज से ये आ गया, और लिखा हुआ भी आ गया यहाँ पर। हम इसका क्या कह रहे हैं, वेरिएबल ईमेल। एक ईमेल लो, जो आपकी आपका वेरिएबल हो गया। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, ईमेल फील्ड डॉट वैल्यू। इस ईमेल फील्ड की जो भी वैल्यू स्टोर किस में हो जाएगी, ईमेल में। अगर ईमेल नहीं है तो अलर्ट करवा दो, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। अदरवाइज अलर्ट करवा दो ईमेल, जो भी ईमेल है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट को गेट करो, उसमें इनर एचटीएमएल में ईमेल दिखा दो। तो आप इस तरह इनपुट फील्ड से वैल्यू को ले सकते हैं। ये आप लोग रिएक्ट में सीखेंगे। जैसे सी बात, फॉर्म का डाटा हमने अपनी डाटाबेस में गेट करना है, तो वो फिर हम उसको उस टाइम बताएंगे जब हम रिएक्ट में पहुंचेंगे और डाटाबेस कनेक्ट करेंगे।
ओके जी, सेटिंग फील्ड वैल्यूज। अब आ जाते हैं आप चैप्टर नंबर 50। अक्सर वेबसाइट में भी आप लोगों ने देखा होगा, डेट ऑफ बर्थ आप लोग ऐड करते हैं और आपकी एज नज़र आ जाती है, एक इनपुट फील्ड में लिखी हुई नज़र आ जाती है। या आप लोग शहर का कोड, जिप कोड या पोस्टल कोड ऐड करते हैं तो आपको सिटी नेम आ जाता है लिखा हुआ नज़र। तो फैसलाबाद का जिप कोड क्या है? 38,000। 38,000 लिखें तो ये देखें फैसलाबाद लिखा हुआ आ गया। 40,000 करें तो वो लाहौर बन गया। 50,000 करें तो वो कराची बन गया। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं आपकी? इनपुट एक फील्ड ली, टाइप टेक्स्ट, आईडी, जिप। अब देखें इस पे ऑन ब्लर पे मीन्स के जैसे ही वो इनपुट फील्ड फोकस आउट हो जाए, उसका ब्लर हो जाए, तो एक फंक्शन चले। फंक्शन का नेम क्या है? फिल सिटी। और इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी आईडी है सिटी, जिसमें हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। वेरिएबल सिटी नेम, एक वेरिएबल बनाया सिटी नेम के नाम से। इस टाइम इसकी वैल्यू क्या है सिटी नेम की? नल तो नहीं है, अनडिफाइंड। आपकी इस टाइम सिटी नेम जो है वो अनडिफाइंड है। और वेरिएबल जिप एंटर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी जिप डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू को गेट करो और स्टोर करवा दो जिप एंटर्ड में। लास्ट क्लास में हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था। तो ये स्विच स्टेटमेंट आपका, हम चेक किसको कर रहे हैं? जिप एंटर्ड वैल्यू को। अगर जिप एंटर्ड की वैल्यू 38,000 है तो सिटी नेम यहाँ पर जो अनडिफाइंड था, सिटी नेम क्या कर दो? फैसलाबाद। और ब्रेक कर दो, यहीं से वापस चला जाएगा। अगर केस है मीन्स के जिप एंटर्ड 40,000 है तो सिटी नेम लाहौर कर दो। अगर 50,000 है तो सिटी नेम कराची कर दो। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। डिफ़ॉल्ट सिटी नेम किसके बराबर हो जाएगा? ब्लैंक स्ट्रिंग के। अब जबकि सिटी नेम में कोई वैल्यू आ चुकी है, या फैसलाबाद, लाहौर, कराची या फिर ब्लैंक, तो तब क्या करो? डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी सिटी। ये सिटी आपके इनपुट फील्ड वो वाला जिस पे लिखा हुआ है डॉट वैल्यू इक्वल टू सिटी नेम। इक्वल की मदद से आप वैल्यू को सेट करते हैं। अगर इक्वल ना लिखा जाए तो इतने कोड की मदद से सिर्फ वो गेट होता है। तो ये आपका, अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तो ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। अगर आप 38,000 लिखें तो ये आपका फैसलाबाद आ जाएगा। जी क्लियर है? जी साथ में क्लियर है? ओके जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 51, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, बल्कि व्हाट्सएप पे भी, जब मैसेज काफ़ी लेंथी हो तो उस पर लिखा हुआ रहता है रीड मोर। आप उस पर क्लिक करें तो मैसेज आपके पास एक्सपेंड हो जाता है, सारा डाटा आ जाता है। और ब्लॉग्स की वेबसाइट, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें भी होता है क्लिक फॉर मोर या फिर रीड मोर। तो इस तरह की चीज़ें। और नेक्स्ट एंड पे जाके जब वो एक्सपेंड हो जाता है तो क्लिक फॉर लेस या फिर रीड लेस, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे ये चीज़ नहीं है, रीड लेस का नहीं है, सिर्फ रीड मोर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 51। ओके जी, ये आपके पास सम टेक्स्ट, उसके बाद क्लिक फॉर मोर। इस पर जैसे ही क्लिक करें आपके पास एक्सपेंडेड पैराग्राफ आ गया।
और अब आप इस पर जैसे क्लिक करें तो ये लेस हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब आपके पास चैप्टर नंबर 51 एक पैराग्राफ जिसकी आईडी है पैराग्राफ। ये आपने टेक्स्ट लिख लिया कुछ और एंकर टैग href जावास्क्रिप्ट वाइड 0। इससे क्या होगा, पेज आपका रिफ्रेश नहीं होगा या फिर टॉप पर नहीं जाएगा। ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक किया जाए एक फंक्शन चले, फंक्शन का नेम क्या है? एक्सपेंड मी, और क्लिक फॉर मोर लिखा हुआ है। तो एक्सपेंड मी फंक्शन में क्या हो रहा है, वेरिएबल एक्सपेंडेड पैराग्राफ, एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है जो आपका कंप्लीट मैसेज है, आपका कंप्लीट मैसेज। और लास्ट में जाके एंकर टैग, एंकर टैग में भी जावास्क्रिप्ट वाइड 0 ऑन क्लिक पे रिड्यूस मी और क्लिक फॉर लेस लिखा हुआ आ गया कि जब एक्सपेंडेड पैराग्राफ फुल पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाए तो उस पर क्लिक फॉर लेस भी लिखा हुआ आ जाए। और साथ में रिड्यूस मी फंक्शन चलेगा। अभी आपने क्लिक फॉर मोर किया, एक्सपेंड में चला और एक्सपेंड में ये चीज़ हुई, जो भी डाटा था आपका और लास्ट पे जाके क्लिक फॉर लेस वाला एंकर टैग स्टोर हो गया था एक्सपेंडेड पैराग्राफ में। इस एक्सपेंडेड पैराग्राफ को उस पैराग्राफ एलिमेंट में दिखा दिया गया, पैराग्राफ डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू एक्सपेंडेड पैराग्राफ। और इसके एंकर टैग, लास्ट पे जो एंकर टैग था उसमें रिड्यूस मी फंक्शन चलेगा। तो रिड्यूस मी फंक्शन क्या कर रहा है, ये रिड्यूस मी दोबारा से वही कंटेंट जितना था पहले वो वाला आ गया, और साथ में एंकर टैग आ गया क्लिक फॉर मोर और एक्सपेंड मी का फंक्शन। जो आपका एक्सपेंड मी ऊपर चल रहा था, यही पूरा कोड आपने इस पैराग्राफ में स्टोर करवाया। पैराग्राफ डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू पैराग्राफ करते हैं तो ये चीज़ आपकी चल जाएगी, क्लिक फॉर लेस, क्लिक फॉर मोर। जी, आप इनर एच टी एम एल में अगर वो एंकर टैग आ जाए तो वो उसको रेंडर करवा देता है, तो इस वजह से वो एंकर टैग रेंडर हो गया। अगर आप इसको इनर टेक्स्ट लिख देते, क्लिक फॉर मोर, क्लिक फॉर अब लेस करेंगे तो वो एज अ टेक्स्ट ही लिखा हुआ आ जाएगा। ओके जी, ये चैप्टर नंबर 51 था और अब आपका चैप्टर नंबर 52, दिस इज़ एन एप्पल। इस पर क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके जी, H2 ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन चल रहा है मेक बिग के नाम से। क्लास इसको क्या दी गई है, टाइटल। टाइटल में है क्या एक्चुअल में, कलर उसका ब्लू हो रहा है बस, टाइटल क्लास कलर उसका ब्लू, और इसको एक आईडी दी गई है टाइटल के नाम से ही। जैसे ही हम दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल पर क्लिक करें तो एक फंक्शन चला, फंक्शन का नाम क्या था, मेक बिग। तो मेक बिग में क्या हो रहा है, फंक्शन बना हुआ है मेक बिग, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, उसका टाइटल, ठीक, सॉरी उसकी आईडी आ गई जो कि टाइटल डॉट क्लास नेम। जिस तरह हम स्टाइल डॉट कलर करते हैं कि आप स्टाइलिंग अप्लाई हो गई, उसी तरह डॉट क्लास नेम, डॉट क्लास नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डॉट क्लास जावास्क्रिप्ट का रिजर्व की वर्ड है। आप लोग जब रिएक्ट में पहुंचेंगे तो तब क्लास नेम ही यूज़ करेंगे क्लास की जगह। तो बहरहाल क्लास नेम प्लस इक्वल बिग, स्पेस देकर बिग,
प्लस इक्वल से क्या होता है, पुराना डाटा भी और न्यू डाटा भी ऐड हो जाए। अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं देते तो ये क्या होता है, ये साथ जुड़ जाता, ये साथ लिखा हुआ जाता आपके पास। अभी टाइटल है, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो वह देखें टाइटल बिग हो गया। तो टाइटल बिग के नाम से कोई क्लास नहीं मौजूद है हमारे पास। टाइटल्स एक सेपरेट क्लास है, बिग सेपरेट क्लास है। तो इसलिए आप इसको स्पेस दें, क्लिक करें तो टाइटल स्पेस बिग। टाइटल क्लास जो दी गई थी उसमें कलर ब्लू, और बिग क्लास जो दी गई थी उसका फॉन्ट साइज 3 हो गया। और आपके पास इस एलिमेंट को क्लिक करें तो क्या हुआ, एप्पल आपका गायब हो गया। तो हम किसी एलिमेंट को हाइड किस तरह कर सकते हैं? जी, विजिबिलिटी हिडन भी कर सकते हैं हम। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जी जी, विजिबिलिटी हिडन में क्या होगा, उसने अपनी स्पेस नहीं छोड़ी। देखें वो एलिमेंट गायब हो गया लेकिन स्पेस नहीं उसने छोड़ी, स्ट्रक्चर हमारा ख़राब नहीं हुआ। डिस्प्ले नन करते तो वो अपनी स्पेस छोड़ देता। तो आपका मेक इनविजिबल में फंक्शन चल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एप्पल डॉट क्लास नेम इक्वल टू क्या कर दो, हिडन कर दो। अब हिडन में क्या हो रहा है आपके पास, हिडन में विजिबिलिटी हिडन हो रहा है। अगर आप इसको डिस्प्ले नन करें, डिस्प्ले नन सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो अब देखेगा इसको इस टाइम ये एलिमेंट क्लास एप्पल है, क्लास हिडन मिल जाएगी और उसने अपनी स्पेस छोड़ दी। ठीक है। अगर डिस्प्ले नन ख़त्म करें, विजिबिलिटी हिडन करें, तो वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ता, लेकिन डिस्प्ले नन करें तो अपनी वो स्पेस छोड़ देता है। जी क्लियर है? जी मुजम्मिल भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 45 मिनट लेट आ रहे हैं, खैरियत है? जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अच्छा, लग तो नहीं रहा। अब तो आपके कोई मैसेज भी नहीं आते हैं। छुट्टियां हुई भी तो कोड ज़्यादा करते हैं, आप कोड कम कर रहे हैं। इंशाल्लाह। ओके जी, मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, चैप्टर नंबर आपका 53 to 54। अच्छा, ये वही चीज़ है स्वैपिंग जो हम पहले कर चुके हैं। कर्सर लेकर गए, आपका एलिमेंट चेंज हो गया, कर्सर वापस लेकर आए तो दोबारा से वही आ गया आपका। तो ये कैसे कर सकते हैं? ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ऑन माउस ओवर पे इमेज चेंज होगी, ऑन माउस आउट पे दोबारा से वही इमेज आ गई। जो चीज़ हम यहाँ पे कह रहे थे आप ये उसी तरीके से कर सकते हैं और ये हो जाएगा। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? आप लोगों को असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने की है, डिज़ाइनिंग वाली? पेज एक दिया था,
इसको डिज़ाइन किया जाए। ओके जी, ठीक है जी, इसको कर लेंगे। आप लोग के चैप्टर नंबर 58 तक हो गए हैं एक किस्म के, और सॉरी 57 तक है। आगे सिर्फ यही सारी चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सारी। तो चैप्टर नंबर 58 टू 68 है। एक टॉपिक है डोम, उसको कवर करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जावास्क्रिप्ट बेसिक आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप लोग खुद देखें कि आप लोगों को खुद कितनी आती है और आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की इसकी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आप लोग रिएक्ट पे मूव करेंगे, और रिएक्ट आती होगी तो आप लोगों को प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। आपको वेबसाइट्स के जो प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, वो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। लेकिन रिएक्ट में आपकी सारी चीज़ें HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली यूज़ होंगी। तो इसलिए पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट करवाई जाती है ताकि आप लोग इसको कर सकें इजीली। जी, यही चीज़ है आपकी। एक्सप्रेस आपका नोड सी एस में आता है, उससे आपकी कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, कोड करना आसान हो जाता है बैकएंड के लिए। उससे आपका सर्वर इजीली बन जाता है। जी, किसी का कोई सवाल हो?